नमस्कार। खास बुलेटिन में इस खास बुलेटिन में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम इस खास बुलेटिन में रेल दुर्घटना को लेकर बात करेंगे और रेल दुर्घटना को किस तरीके से सियासी रंग देने की कोशिश हो रही है इस पर तो चर्चा करेंगे ही करेंगे। साथ ही रेलवे को किस तरीके से मोदी ने एक रणनीति के तहत समाप्त किया है उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत पहले हम करते हैं कि रेल दुर्घटना को लेकर किस तरीके की राजनीति बीजेपी ने शुरू की और उस राजनीति का मतलब क्या है, जरा जरा आप भी समझिए और इसको समझने की जरूरत भी है। प्रधानमंत्री दुर्घटना होने के बाद गए, प्रधानमंत्री वहां देखे, स्वाभाविक तौर पे जाना भी चाहिए क्योंकि जब सब सारे ट्रेन का उद्घाटन वही करेंगे, सारे ट्रेन का झंडी वही दिखाएंगे प्लेन से जाकर, तो फिर दुर्घटना हुई तो कौन जाएंगे। यहाँ तो सामूहिक नेतृत्व की तो बात है नहीं, मंत्रिमंडल की कोई जिम्मेवारी भी नहीं है, सब कुछ मोदी है, प्रधानमंत्री से लेकर सारे मंत्री भी मोदी ही हैं। तो दोहर जाना भी चाहिए, वो गए, ठीक है। उस वक्त तक सब सारी चीज़ें उसी तरीके से उसी लाइन पर चलती रही। फिर रेल मंत्री का बयान भी आया कि दुर्घटना की वजह पता चल गई है, कहाँ फेलियर हुआ उसकी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, उसको हम लोग देख रहे हैं, उसको क्या बदलाव क्या आ सकता है वो उस पर तरीका होगा। लेकिन इस बीच सरकार घिरने लगी। कवच योजना का क्या हुआ, कवच योजना का जो बजट का प्रोविजन था वो पैसा कहाँ खर्च हुआ, मतलब कहीं न कहीं जिस तरीके का लैप्सेस हुआ है वो चीज़ें सामने आनी शुरू हो गई और सरकार लगातार घिरती रही। सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। तो सरकार का जो एक ठोक थकाया हुआ जो एजेंडा है, जिस एजेंडे के सहारे 9 वर्षों से इस देश में वो राज कर रहे हैं कि जब कभी भी कोई गंभीर समस्या आती है, बेरोजगारी की समस्या हो, भारत चाइना के बीच तनाव का समस्या हो या बेरोजगारी का समस्या हो, आर्थिक हालात की स्थिति बने को लेकर चर्चा हो, मतलब कोई भी समस्याएं अगर उस तरह की आई देश के सामने तो बस सीधा हिंदू मुस्लिम लाइन पे उनका आईटी सेल और पार्टी काम करना शुरू कर देती है और उससे बात आगे बढ़ी तो फिर भारत पाकिस्तान तो होना ही होना है। तो ये सब कुछ चल रहा था भाई, दुर्घटना कैसे हुई, क्यों हुई, सब कुछ हो रहा था। लेकिन जैसे ही सरकार भिड़नी शुरू हुई, सरकार पर आलोचना होनी शुरू हुई, बस एक जनाब का ट्वीट आता है और वो भी ट्विटर हैंडल फर्जी लग रहा है अभी, क्योंकि उड़ीसा सरकार ने इसको लेकर गहन अध्ययन करना शुरू किया है और नवीन पटनायक इस पर जांच का आदेश भी दिया है। लेकिन पटनायक जी को तो झेलना पड़ेगा क्योंकि जिस राजनीति, क्योंकि अब गिव एंड टेक वाली बात नहीं रही। देश की राजनीति और देश की भविष्य तय होगा कि आप कहाँ खड़े हैं। तो आप अगर मोदी के साथ खड़े हैं तो इस तरीके की चीज़ों को आपको फेस करना होगा और फेस करने के दौरान आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और आप चुपचाप देखते रहें, यही आपकी नीति होनी है क्योंकि उनका तरीका ही यही है। हुआ क्या कि एक ट्विटर हैंडल से ड्रोन से एक तस्वीर जारी की गई और उसमें दिखाया गया कि देखिए यही मस्जिद है जहां से ये साजिश रची गई है और यही शुक्रवार दिन है, यहीं से साजिश रची गई और ये हुआ। बस फिर क्या था, पूरी आईटी सेल, बीजेपी की जो आईटी सेल है उस ट्विटर हैंडल को फैलाने में लग गया कि जगह जगह पहुंच जाए एकदम। और आजकल तो देख ही रहे सोशल मीडिया का हाल, हमारी आपकी खबर लोगों तक पहुंचे ना पहुंचे, इस तरह की खबर पहुंचाने के लिए पूरी सोशल मीडिया की जो मशीनरी है वो भी लग जाती है कि सब लोगों के पास ये खबर एक्सेस हो। बस शुरू हो गया कि हिंदू मुसलमान को होना शुरू हो गया, पूरे देश में चर्चाएं भी शुरू हो गई। ये अलग बात है। उसके चंद घंटे के बाद एक दूसरा ट्विटर हैंडल ने दिखाया कि ये जो जिसको दिखाया जा रहा है कि ये मस्जिद है वो वास्तव में इस्कॉन का मंदिर है। लेकिन तब तक तो खेला हो गया, एक माहौल बना दिया गया देश स्तर पर। ये जो दुर्घटना नहीं है, ये उग्रवादी की कार्रवाई है, आतंकी कार्रवाई है। फिर क्या था, सरकार आनंद फानंद में सीबीआई जांच की घोषणा करती। सरकार चाहती ही थी कि कुछ ऐसा हो कि हमको मौका मिल जाए, क्योंकि आलोचना उनकी हो रही थी। इतने लोगों की मौत हुई है और उस मौत की वजह सरकार के फेलियर है, इस पर सरकार को कोई स्पेस भी नहीं मिल रहा था। रेल मंत्री पर दबाव था रेल मंत्री को इस्तीफा देने का। रेल मंत्री क्यों इस्तीफा दे? तो ये सारी चीज़ों को हटाने के लिए किस तरीके से एक रणनीति के तहत
सीबीआई को जांच दिया है तो समझ गई। हम पहले दिन जब स्टोरी चलाए थे तब आपको बताए थे कि मोदी के कार्यकाल में जब कभी भी रेल दुर्घटनाएं हुई है और इलेक्शन अगर नजदीक हो तो वो मामला मुसलमान से जुड़ना ही जुड़ना है, चाहे जैसे जुड़े, भले बाद में आप साबित कर पाइए नहीं कर पाइए, लेकिन मुसलमान से जोड़ देना है। तो इसमें भी सीबीआई के पास तो वही है, क्योंकि एक ट्वीट आ गया, उस पर माहौल बनाने की कोशिश हुई, देश में माहौल बना। सवाल सिर्फ सांप्रदायिक इशूज का ही नहीं है, जिस इशूज के सहारे रेलवे के जैसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट को इस तरीके से उन्होंने पूरे घटनाक्रम को अलग दिशा देने की कोशिश की। लेकिन बात बड़ी ये है, जरा पहले नीतीश की सुन लीजिए, नीतीश क्या कह रहे हैं, और उन नीतीश के सहारे उन चीज़ों को आप समझ सकते हैं कि जिनको जो लक्ष्य है और मोदी उसी इशारे उसी तरफ ले जाना चाहते हैं। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं नीतीश। लोग जो कहते हैं रेलवे का, तो जब हम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में थे रेल मंत्री, और उस समय भी कहीं कहीं तो हमने तो बार बार हम कहते थे रिजाइन कर हम नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं इस काम को करिए। और जब यूपी में यहीं पर हो गया था बहुत ज़्यादा, वेस्ट बंगाल में बहुत बड़े पैमाने पर, आप समझ लीजिए 1999 में जब हम थे, हाँ, तो वो हम थे रेल मंत्री ही, और वो एक्सीडेंट वहाँ हो गया था। वहाँ जा करके देखे, और जब लोगों के मृतक लोगों को देखे हमको इतनी तकलीफ हुई। और वहाँ से जब हम आए, हमने रास्ते में भी कहा, और श्रद्धेय अटल जी को, प्रधानमंत्री जी को हमने कहा कि भाई हम रिजाइन करते हैं, ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन बाद में हम फिर गए और हमने कहा कि सर मेरे इस्तीफे को दोबारा हमने दिया, स्वीकार किया जाए, नहीं तो हमको बहुत तकलीफ है, इतनी बड़ी दुर्घटना घटी है, ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन अब ये कैसे एक्सीडेंट हो गया है इसको तो देखना चाहिए ना। और पहले आप जानते हैं रेल का जो डिपार्टमेंट होता था उसका बजट पेश होता था अलग से, आप जानते हैं ना। और सारे लोग, आपको नहीं मालूम है, पूरे लोकसभा में और राज्यसभा में सबसे ज्यादा लोग उसी के बारे में कहते थे। और जब हमको फिर मंत्री बने तो हमने सारे लोगों को, जितने एमपी और इसके होते थे लोकसभा राज्यसभा, सब की बात सुनते थे और उनके इलाके में 6 महीने में एक काम जरूर करवाते थे। तो इसलिए सब लोग होता था, सब लोगों की बात थी। और अब बाद में सोच लीजिए, उसका आजत बजट पेश होता था। जब बजट पेश होता था सबसे पहले, तो इतना ज्यादा आकर्षित, आप जानते हैं जो हम रेल मंत्री थे, पूरी रात चलती रहती थी हाउस, 7 बजे सुबह जाकर के बंद होता था, और अगले दिन का समझ लीजिए हम लोग करते रहते हैं। लेकिन अब नई सरकार आई है, उसने बजट को ही खत्म कर दिया। तो इन लोगों को कोई सेंस है जी? आज जो है प्रधानमंत्री, उनको सोचना चाहिए ना। तो आपने सुना नीतीश क्या कह रहे हैं। मतलब साफ है कि रेलवे जैसे महत्वपूर्ण विभाग को किस तरीके से लगातार मोदी उस विभाग को हाशिए पर पहुंचाते रहे। इसकी वजह है, और एक बड़ी वजह है, और वो वजह ये है कि सरकार के पास अगर भू संपदा की बात की तो सबसे ज़्यादा भू संपदा सेना के बाद अगर किसी एक डिपार्टमेंट के पास है तो वो है रेलवे। और रेलवे के मामले में शुरुआती दौर से ही मोदी सरकार की कोशिश रही है कि वो प्राइवेटाइजेशन हो। लेकिन दुनिया की ये चौथे नंबर की जो आप कह सकते हैं कि रेल परिचालन जो इस देश में चल रहा है, हर आदमी इससे इमोशनल जुड़ा हुआ है, इस परियोजना से, रेलवे से इमोशनल जुड़े हुए हैं। हर किसी का रिश्ता है, जिस रास्ते से ट्रेन गुजरती है वो समय का उससे रिश्ता है, ट्रेन के सीटी से उसका रिश्ता है, ट्रेन की आवाज़ से कि भाई वो मेल है या एक्सप्रेस है या फिर पीजी है, सब कुछ उससे जुड़ा हुआ है। कब कहाँ किससे कैसे जाना है, किन के पास जाना है, वो सारे रिश्ते उन ट्रेनों से जुड़े हुए हैं। ऐसे में इतनी जल्दी उससे बाहर निकालना मोदी के बस में नहीं है। और यही वजह है कि कोशिश हर दिन होती आ रही है कि रेलवे जो आम लोगों के जहन में है उससे कैसे बाहर निकाला जाए। बुजुर्गों को पहले बाहर किया गया, उनको उनका टिकट खत्म कर दिया गया। टिकट अब जैसे प्लेन में ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक उसी तरीके की स्थिति बना दी गई है। ट्रेन जो पहले कंफर्ट होता था, अब आप किसी भी ट्रेन में, तेजस में आप बैठिए, स्थिति आप देख लीजिए कि किस तरीके का पोजीशन वहाँ तेजस में है।
वंदे मातरम को भी भारत के अनुकूल नहीं बनाया गया है कि वहाँ वो उस तरीके से चीज़ें चली जा सके। इनकी कोशिश बस रेलवे कुछ प्लेटफॉर्म कुछ स्टेशन को बेहतर बनाकर पब्लिक को ये दिखाने की कोशिश है कि देखिए हम एक मॉडल स्टेशन खड़ा किए हैं। लेकिन रेलवे के मामले में आप किसी भी रूट में देख लीजिए, कोई नई गाड़ी अभी तक इनके 2014 के बाद से कोई भी नई गाड़ी उस तरीके से सामने नहीं आया। और इतना ही नहीं, जो अच्छी गाड़ी थी भी उस अच्छी गाड़ी की जिसकी का जेहन बरसों बरस से जिस गाड़ी पर लोग सफ़र करते थे, उनका अनुभव था, वो धीरे धीरे वो भी समाप्त हो गया। राजधानी जो सभी जगह से चलती थी, हर स्टेट की राजधानी से कैपिटल राजधानी जो ट्रेनें आती थी, वो ट्रेनें अब तेजस हो गया। और उस ट्रेन को आप सफ़र करें तो आप अनुभव कर सकते हैं कि क्या स्थिति है। कोशिश यही है कि आने वाले समय में रेलवे की स्थिति ऐसी हो जाए कि वो निजी हाथों में चला जाए, और जिस तरीके से सारा एयरपोर्ट एक व्यक्ति के हाथ में है, उसी तरीके से किसी एक व्यक्ति के हाथ रेलवे की सारी संपत्ति भी लग जाए। और उसी की कोशिश में ये जो हादसा हुआ है, और इस हादसे के बाद जिस तरीके से सरकार घिरने लगी, तो कोशिश इनकी यही चल रही है कि उससे कैसे बाहर निकाला जाए। तो उसके लिए उन्होंने सांप्रदायिक कार्ड खेल ही दिया है। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि रेलवे के जिस मिजाज को मोदी खत्म करना चाहते हैं, आने वाले समय में रेलवे का सफ़र और दुभर हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं।